हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपेट बाय एकल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जीपेट की तैयारी कराने जा रहा हूं विद सेमेस्टर एग्जाम्स, है ना। मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस होते हैं वही जीपेट के सिलेबस होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, हम सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी तैयारी जीपेट के लिए होती चली जाए। तो चलो आज डिस्कस करते हैं जीपेट एग्जाम के बारे में। देखो, जीपेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा? एनबीईएमएस के द्वारा। इससे पहले ये एनटीए कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब एनबीईएमएस कंडक्ट करवाता है। कब से? 2025 से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स होते हैं ना, बी फार्मा परसुइंग, वो क्या कर सकते हैं? जीपेट का एग्जाम दिला सकते हैं। जो थर्ड ईयर में भी हैं और जो फोर्थ ईयर में भी हैं वो भी दिला सकते हैं। स्कोर की वैलिडिटी, एक बार आप एग्जाम दिला देते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो स्कोर 3 साल तक के वैलिड है। मतलब उस रिजल्ट के बेसिस में आप एडमिशन अगले 3 साल तक के आप ले सकते हैं कहीं भी। और इसका एग्जाम डेट जो होता है वो हर साल के मई या जून के आसपास में होता है। कई बार एंड ऑफ द मई में होगा, कहीं स्टार्टिंग ऑफ द जून में होगा, लेकिन उसी के आसपास होता है। इसकी जो एज लिमिट है, तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है ना। और ये कोर्स हमको मिलता क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं, एम फार्मा कोर्सेज के लिए क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। इसका अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो होता है ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस आते हैं। और मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स और हर एक गलत आंसर पे -1। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। एंड क्वेश्चन टाइप जो आते हैं वो कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ गुड एडिटिंग स्किल्स कि मैं सब इसको एडिट करके डाल पाऊं, बट हाँ, जरूर सीख जाऊंगा थोड़े दिनों में। ओके, नाउ अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स? तो 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसका टोटल मार्क्स बनता है अप्रॉक्स 500, अप्रॉक्स नहीं मतलब 500 मार्क्स का पेपर होता है, जिसका जो कट ऑफ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए 2024 में तो जनरल के लिए गया था 248 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 204 मार्क्स, ओबीसी के लिए 201, एसटी के लिए 150 और एससी के लिए 110। मतलब अब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन, अगर आउट ऑफ 125 क्वेश्चन अगर आप 55 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो, मतलब आप जीपेट एग्जाम को क्या कर लोगे? क्वालिफाई कर लोगे। मतलब आप एलिजिबल होगे जीपेट के थ्रू, आपको कोई भी अच्छा एम फार्मा कॉलेज मिले। लेकिन आपको अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम फार्मा कॉलेज चाहिए तो भैया आपको टॉप रैंकर्स में आना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट्स इसके लिए अपियर होते हैं? तो अप्रॉक्स 70,000 बच्चे इसके लिए अपियर होते हैं, उससे ज्यादा ही होते हैं हर साल, है ना। ये जो डेटा है ये 2024 का डेटा है। बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग जीपेट एग्जाम, क्या क्या बेनिफिट्स है भैया? तो भैया 12,400 रुपए पर मंथ का फेलोशिप मिलेगा। मतलब जो 2 साल की पढ़ाई है उसमें हमारा खर्चा ना के बराबर ही आना है, क्योंकि हर महीने हमको हमारे खाते में 12,400 रुपए आ जाएगा। गुड एम फार्मा कॉलेज हमको मिल जाएगा इससे, है ना। हम लोग इसके जीपेट एग्जाम अगर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग नाइपर एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बहुत बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन हो जाएगी। अब भैया अब सबसे बड़ा चिंता का विषय आता है कि ठीक है, जीपेट एग्जाम के बारे में तो जान, इसका क्या क्या सिलेबस है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले बात है फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, है ना। तो जिसका जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्स 35 से 45 क्वेश्चंस के आसपास आता है ना। जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और इनमें से देखा जाए तो जिसमें जिसमें राइट टिक है ना, रेड कलर से टिक है और स्टार मार्क है, वो सब है मेजर सब्जेक्ट्स, है ना। वो सब मेजर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से आप देखोगे अकेला 13 क्वेश्चन तो इसी से आ रहा है ना। फिजिकल फार्मेसी से 10 क्वेश्चन आ गए, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से 4-5, ज्यूरिस्प्रूडेंस से 5-6 क्वेश्चन। अब उसके बाद फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, जो अभी मैं चालू करने जा रहा हूं, मैं इसी को चालू करूंगा, सेमेस्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा और इसको खत्म करूंगा। तो इसमें जैसे कि फार्माकोलॉजी 20 से 25 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आ जाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन, पैथोफिजियोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन। जब तक इसको एनटीए कंडक्ट कराता था हम जीपेट एग्जाम को, तब तक एचपी के जो क्वेश्चंस होते थे वो कम आते थे। लेकिन जब से एनबीईएमएस आ चुका है तब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एचपी के वो थोड़े बढ़ चुके हैं। 30 से 35 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से आते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट है, जिससे अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिसेंट डेज में सबसे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब उसके आगे अगर मैं बात करूं तो आता है फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट। इसमें फार्माकोग्नोसी एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, जिसमें फार्माकोग्नोसी एक मेजर सब्जेक्ट है हमारा। और अदर कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से 2 से 4 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो सकते इससे कम है। ये जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन बताए ये एवरेज है, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, कम भी, लेकिन ये ब्लूप्रिंट है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करना चालू कर सकते हैं। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि मैं पढ़ाने वाला हूं फार्माकोलॉजी अभी, है ना। करेंगे अपन पूरा सिलेबस खत्म, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग के कुछ महीने फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे और उसको खत्म करेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू।